छोटे कुत्ते की बहादुरी। गांव का सबसे छोटा कुत्ता था चुनमुन। छोटा सा, गोल मटोल, दो बड़े बड़े कान और आंखों में ऐसी चमक जैसे अभी कोई बड़ा शरारत करने वाला हो। चुनमुन की पूंछ हमेशा हिलती रहती थी, मानो वह हमेशा किसी मस्ती के मूड में हो। वह गांव में इधर उधर दौड़ता, कभी किसी के जूते चुरा लेता तो कभी गाय के आगे उछल कूद करता। गांव के बच्चे उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ बड़े, खासकर दरोगा मोटू सिंह, उससे बहुत परेशान रहते थे। दरोगा मोटू सिंह गांव का सबसे आलसी पुलिस वाला था। वह हमेशा आराम से चारपाई पर लेटकर पकौड़े और चाय पीता रहता। अगर कोई अपराध होता, कुणात होता, तो कहता, अरे भाई, मैं अकेला क्या क्या करूं? चोरों को पकड़ने से बेहतर है कि वे खुद ही सुधर जाएं। चुनमुन को दरोगा की यह सुस्ती बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह रोज उसकी चौकी के सामने जाकर भौंकता और गुस्से में इधर उधर दौड़ता। अरे हटो यहाँ से, ये थाना है, खेल का मैदान नहीं। मोटू सिंह चीखता, लेकिन चुनमुन को मजा आता। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी कोई खटखट करता तो कभी कोई साया दौड़ता दिखता। फिर एक एक करके लोगों की चीजें गायब होने लगीं। रामू काका की साइकिल, चंपा बुआ की चूड़ियां, यहाँ तक कि नंदू की भैंस भी। गांव में हलचल मच गई। सभी लोग दरोगा मोटू सिंह के पास शिकायत लेकर गए। अरे भाई, यह तो बहुत बड़ी समस्या है, दरोगा ने जम्हाई लेते हुए कहा। लेकिन चोरों को पकड़ने के लिए रात को जागना पड़ेगा, और जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गांव वाले निराश हो गए। तब चुनमुन ने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगा। चुनमुन ने अपने दोस्तों की एक टीम बनाई। डॉक्टर बिल्ली चाचा, गांव का सबसे समझदार जानवर, गुलगुले भालू, जो खाने के लिए कुछ भी कर सकता था, और बंदर टोली, जो हमेशा मस्ती करते रहते थे। चलो हम जंगल की तलाशी लेते हैं, चुनमुन ने जोश में कहा। रात में सब चुपके से जंगल में घुसे। चारों तरफ अंधेरा था, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और कभी-कभी उल्लू की हू हू की आवाज आती थी। तभी चुनमुन को कुछ अजीब लगा। एक झाड़ी के पीछे कुछ चमक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि वहां नंदू की गाय बंधी थी। अरे, ये तो नंदू की गाय है, मतलब चोर यहीं आसपास है, बिल्ली चाचा ने फुसफुसाकर कहा। अचानक झाड़ी के पीछे से एक काली परछाई निकली। कालू लोमड़ी। कालू लोमड़ी गांव का सबसे चालाक जानवर था। वह चोरी चकारी में माहिर था और अब एक पूरा गिरोह बना चुका था। उसके साथ जंगल के कुछ और जानवर भी थे, चालाक भेड़िया, शातिर गिद्ध और दुष्ट लकड़बग्घा। चुनमुन और उसकी टीम चुपचाप उनकी बात सुनने लगे। हमारा अगला निशाना मोटू दरोगा की चौकी होगी, कालू लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। क्या? लेकिन वहां तो कुछ भी कीमती नहीं है, भेड़िया बोला। अरे, उसके पास पकौड़ों की तगड़ी सप्लाई है, और वैसे भी अगर दरोगा डर जाए तो पूरा गांव हमारा, कालू लोमड़ी ने कहा। यह सुनते ही चुनमुन का खून खौल गया। मोटू दरोगा आलसी सही, लेकिन गांव हमारा है, हम इसे नहीं लूटने देंगे, चुनमुन ने अपनी टीम से कहा। चुनमुन ने एक योजना बनाई। अगली रात जैसे ही कालू लोमड़ी और उसका गिरोह चौकी की तरफ बढ़ा, बंदर टोली ने उन पर केले फेंकने शुरू कर दिए। लकड़बग्घा फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। गुलगुले भालू ने एक जाली से सारे चोरों को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वह खुद जाल में फंस गया। डॉक्टर बिल्ली चाचा ने अपनी बुद्धि लगाई। उसने जोर जोर से जंगल में शेर की दहाड़ की नकल की। कुर्र, मैं जंगल का राजा हूँ। अरे बाप रे, शेर आ गया। कालू लोमड़ी डर के मारे भागने लगी। लेकिन असली हीरो चुनमुन था। उसने कालू लोमड़ी की पूंछ पकड़ ली और तब तक नहीं छोड़ा जब तक गांव वाले वहां नहीं पहुंचे। सुबह होते ही मोटू दरोगा वहां पहुंचा, हमेशा की तरह देरी से। अरे वाह, मैंने इन्हें पकड़ लिया, उसने कहा, जैसे उसने ही सब कुछ किया हो। लेकिन गांव वाले सच्चाई जानते थे। उन्होंने चुनमुन को गोद में उठाया और नारे लगाने लगे, चुनमुन जिंदाबाद। गांव के लोग इतने खुश हुए कि उन्होंने चुनमुन के लिए बहादुर कुत्ते की मूर्ति बनवा दी। अब भी अगर कोई रात में गांव में घूमता है तो उसे एक छोटे मगर शरारती कुत्ते की आवाज सुनाई दे शिकेते संधिए सुनाई देती है, जो अपनी हिम्मत से पूरे गांव का पहरेदार बन चुका है।